जी नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप सब? आशा है कि आप सब बेहतरीन हैं, शानदार हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अपना एक बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो वनडे एग्जामिनेशन में हमारा बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से हमें 1 से 2 नंबर कंफर्म हो रहे होते हैं। अगर इस टॉपिक पर हम अपना कमांड मेंटेन कर लेते हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, 1 से 2 नंबर अपने कन्फर्म कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें तो ये जो क्लॉक टॉपिक है, जैसे हमारे ससुराल में अगर साली ना हो तो ससुराल अधूरी लगती है, वैसे ही क्या हो, अगर हमारा रीजनिंग में क्लॉक ना हो तो हमें क्लॉक रीजनिंग क्या लगती है, अधूरी लगती है। ठीक है, अब अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमने देखा कि 1 से 2 नंबर हमें देखने को मिलते हैं। अब वहीं वैरायटी ऑफ क्लॉक की बात करें तो वैरायटी ऑफ क्लॉक हमें 2 देखने को मिलती है। एक हमारा डिजिटल क्लॉक होता है जिसमें हमें घड़ी की सुइयों की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं दूसरा हमारा होता है एक एनालॉग क्लॉक जिसमें हमें घड़ी की सुइयों की ज़रूरत होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्लॉक यानी कोणीय घड़ी। इसमें क्या है, सुइयाँ हैं, इसी के लिए हम क्या कहते हैं इसको, एनालॉग क्लॉक। अब अगर हमें इस टॉपिक में जो डिस्कस करना है वो कौन सा करना है, एनालॉग क्लॉक करना है। अब इतना तो सबको पता ही होगा कि क्लॉक किसे कहते हैं। क्लॉक से हम क्या करते हैं, समय देखते हैं ना। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम समय को मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। तो आई होप क्लॉक क्या होता है इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे इसके मूव करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, कितने वैरायटी के क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। एक वैरायटी होती है हमारी पहली, वाटर और मिरर इमेज, यानी जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। जब किसी घड़ी को हम पानी में या शीशे में देखें तो उस पानी या शीशे में समय क्या होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा वाटर और मिरर इमेज में होगा, यानी जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा हमारा है एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सुइयों के चाल पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे 25 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी और 25 मिनट में मिनट वाली कितनी चलेगी। तो यहाँ पे सुइयों की चाल से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगली तीसरी वैरायटी आती है हमारी समय से कोण, यानी जब हमें टाइम दिया जाएगा और उस टाइम पर पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि 6:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हुआ, समय से एंगल, समय से हम क्या कर रहे हैं, कोण ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चौथे में क्या होगा, एंगल से टाइम, इसका रिवर्स। यहाँ पे हमें समय से एंगल, यहाँ पे एंगल से टाइम। जैसे 45 डिग्री 6 और 7 के बीच में क्या होगा, तो 45 डिग्री देख के वो क्या पूछ रहा है, वो समय जानना चाहता है। ठीक है, चलिए अगली वैरायटी है क्लॉक एरर, यानी जब घड़ी क्या हो, हमारी खराब हो जाए। हमें पता है खराब घड़ी भी हमारा 12 घंटे में क्या करती है, एक बार सही समय दिखाते हैं। तो जब हमारी घड़ी खराब हो जाएगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कहाँ कर रहे होंगे, क्लॉक एरर में, यानी त्रुटिपूर्ण घड़ी में कर रहे होंगे। तो यहां तक बातें क्लियर हुई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। यहां पे पहली वैरायटी हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा है वाटर एंड मिरर इमेज। उसमें भी पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज को हम क्या कहेंगे, हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। अब इसके लिए हमें यह समझना होगा कि इसमें हमारे सुइयों का बदलाव कैसे होता है। जैसे हमारा ये मिरर इमेज है तो इसमें सुइयों का बदलाव कैसे होता है। जैसे जब हमारा दर्पण लेफ्ट या राइट लग जाए, चाहे यहां पे लगे चाहे यहां पे लगे, तो ये हमारा क्या होता है, यह सामने लगे। जब हमारा दर्पण चाहे इस साइड लगे या यहां पे लगे या सामने लगे, तो वो कैसा काम करता है, दर्पण प्रतिबिंब का काम करता है। यही अगर शीशा या दर्पण ऊपर या नीचे लग जाए तो वो किसका काम करेगा, जल प्रतिबिंब का काम करेगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए आगे मूव करते हैं। तो हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें सुइयों का चेंजिंग कैसे होता है, यहां पे सुइयों का बदलाव हमें लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है। कैसे, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है। जैसे कोई सुई अगर 9 पर है तो वो कहां चली जाती है, 3 पर। यहां पे याद रखना कि हमारा 12 और 6 पॉइंट फिक्स होता है। अगर कोई सुई करेक्ट 12 पर है तो वो चेंज नहीं होगी, वैसे करेक्ट 6 पर है तो वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमारे, ये और ये दोनों पॉइंट हमारे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं।
चलिए, अगर कोई सुई 8 पर है तो वो कहाँ जाएगी? 4 पर, 4 पे है तो 8 पे, 7 पे है तो 5 पे, 5 पे है तो 7 पे, 10 पे है 2 पे, 2 पे है तो 10 पे, 11 पे है तो 1 पे, 1 पे है तो 11 पे। ये हमारे सुइयों का बदलाव होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब कोई सुई अगर मान लीजिए 7 और 8 के बीच में है तो 7 पे होती तो 5 पे, 8 पे होती तो 4 पे, 7, तो इसका मतलब 7 8 के बीच में है तो 4 और 5 के बीच में होगी। अगर कोई सुई 11 और 12 के बीच में है, 11 पे होती तो 1 पे होती, 11 से आगे है इसका मतलब 1 से पहले होगी, यानी 12 और 1 के बीच में होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा सुइयों का बदलाव कैसे हो रहा है। चलिए, अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है? 9 बजे का दिया है। कितना दिया है? 9 बजे का हमें समय दिया है, और इसको हमको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, ये हमारे घड़ी में कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। यहां पे अगर बात करें तो अगर कोई सुई 12 पे है तो वो तो फिक्स पे होती है, ये एकदम पॉइंट पे है, लेकिन ये 9 वाली हमारी चेंज हो जाएगी किधर? 3 पे चली जाएगी। अब अगर हम 9 वाली सुई हटा दें, यहां पे अगर हम ये 9 वाली सुई हटा दें तो हमारा बताइए समय क्या हो रहा है? तो हमारा समय दिख रहा है कितना हो रहा है? 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 9 पे थे, 3 पे चेंज हो गया, लेकिन 12 पे हमारा फिक्स होता है। अब ये तो हो गया घड़ी से समझने के। कह दीजिए सर हम एग्जाम में यहाँ पे ये थोड़ी घड़ी बनाने वाले हैं, हमको शॉर्ट तरीका बताइए। तो हम तो पहले फाउंडेशन मेंटेन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे हमें क्या करना है? टाइम ही नहीं गंवाना है, डायरेक्ट 3 आंसर कैसे करोगे? यहाँ पे तुमको हमेशा 11:60 से घटाना होता है। 11:60 से घटा दो कितना? 9। ये आ जाएगा 2:60, और 2:60 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये हो गया। चलो ये ऐसा, या तो तुम ऐसा करो, हम 11:60 से घटा रहे हैं तो यहाँ पे 9 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 12 बन जाए? 9 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 12 बन जाए? तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कितना? 4। तो हम किससे घटाएंगे? 11 और 60 से घटा दो कितना? 4। तो ये आ जाएगा आपका 7 4 11। ठीक है, और ये 60, 7 60 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा अगर आप इस सेशन में हैं तो आपका क्लॉक कंफर्म है कि बेहतर होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन छूट रहा है तो यानी सबसे क्वेश्चन छूटेगा वो। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट कैसे कर सकते थे? अगर 4 बज रहे हैं, 4 में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमारा 12 बन जाए, क्योंकि हम 11:60 से ही तो माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 8 बज जाएगा। अब यहां पे हमें कितना मिल रहा है? 12:35 मिल रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो? अगर तुम 11:60 से घटाओगे तो 11 से तो तुम्हारा 12 नहीं कैंसिल होगा। ऐसे केस में हम 12 को क्या कर लेते हैं? 0 काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और ये 35 मिनट अलग से ले लोगे, घटा दो कितना आ जाएगा? 11:25। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। अब कह दीजिए सर हम अगर ऐसा ना करते, हमको नहीं पता है कि हम 12, तब तुम क्या करोगे? 23:60 से घटा लो। 23:60 से घटा लो कितना? 12:35, तब भी आपका आ जाएगा 11:25। तो चाहे जो तरीका लगाइए आपका गलत नहीं होने वाला है। इतना याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में हम किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं? 11:60 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन अलग से लगाएंगे। ठीक है, ये तो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया, और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है फ्रैक्शन या सेकंड में, वो भी हम डिस्कस कर लें। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है आज के सेशन में। ठीक है, चलिए जैसे आपको मान लीजिए दे दिया 5:40 और 20 सेकंड पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? हमारे घड़ी में 5:40 20 सेकंड हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब हम किससे घटाते हैं? 11:60 से। लेकिन इस बार 11:60 से नहीं घटाएंगे, 59 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 59 से। और यहाँ पे सेकंड अलग से है तो 1 मिनट को सेकंड बना लेंगे, 1 मिनट को अलग करके सेकंड बना लेंगे, ताकि हम सेकंड को माइनस करें। 60 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा? 40। 59 - 40 कितना हो जाएगा? आपका 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 6 5 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:19 40 सेकंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगर ये तो हो गया हमारा सेकंड अलग से दिया हो। अब अगर हम बात करें, अगर हमारा फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो जैसे 6:15
15 सही 1/5। अब इसको तुमको कैलकुलेट करना है, 6:15 सही 1/5। इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो तुम किससे घटाते हो? 1160 से। पहले तो हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन वाइज बताएंगे फाउंडेशन की तरह बेसिक, फिर उसके बाद हम इस पे शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड था, हमने 60 सेकंड अलग ले लिया, लेकिन ये मिनट का ही फ्रैक्शन है, ठीक है। 15 सही 1/5, तो यहाँ पे घटाओ 6। अगर 2 सही 2/3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे 2 सही 2/3 लिखा है तो 3 दूनी 6 और यहां प्लस हो जाता है, 6 + 2 8/3। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 8/3। तो वैसे अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 15 × 5 = 75, 76/5। इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 76/5 आएगी। तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 11, और यहां तुमको माइनस करना है 60 - 76/5, तो 5 × 30 और 300, यानी 300 हो जाएगा -76/5, ठीक है। इसको घटाओगे 224 आ जाएगा, और 224/5 यानी 44.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना बचेगा? 40, 5 8 40, तो 5 + 44.8 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये कह दीजिए सर इतना कैलकुलेशन हम एग्जाम में करेंगे तो हमारा तो समय गया, ठीक है। नहीं करना है इसको। अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसको सॉर्ट करना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम? जैसे यहाँ पे दिया है 6:15 सही 1/5, तो ये फ्रैक्शन का ही है। जो तुम यहाँ सेकंड में ले रहे थे ये सेकंड का था। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? 11:59 लोगे, लेकिन यहाँ पे ये मिनट का है, तो यहाँ पे क्या कर लो? एक अलग से ले लोगे। माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6, 6 × 5 = 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये घटाओगे तो 59 - 15 कितना हो जाएगा? 44, और दशमलव कितना हो जाएगा? ये 1 - 1/5 करोगे, 5 × 1 = 5 - 1 4/5, और इसको भाग दोगे 5/4 को, दशमलव कितना आ जाएगा? दशमलव हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुई? तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब से यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई घड़ी दिया गया है, उसके दर्पण प्रतिबिंब को अगर हम दर्पण में देखें तो क्या समय होगा? यदि किसी घड़ी मान लीजिए 6:25 हो रहे हो, उसके दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जब किसी भी घड़ी को 2 बार दर्पण में देखते हैं, एक बार दर्पण पे देखे, दूसरी बार दर्पण पे अप्लाई किए, तब हमारा डायरेक्ट वही जो समय होता है वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इससे ज्यादा चांस नहीं है कि वो आपका दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे। तो आई होप आपको पहली वैरायटी कंफर्म हुई होगी दर्पण प्रतिबिंब की। अब हम मूव करते हैं वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब का, ठीक है। अब इसकी कहानी समझते हैं। ये चेंज कैसे होता है? जब हमने बताया दर्पण आपका ऊपर या नीचे लग जाए तो वो क्या करता है? जल प्रतिबिंब का काम करता है। जैसे ये आपका मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है। इसमें सुइयों का चेंज कैसे होगा? सुइयां आपस में कैसे परिवर्तित होंगी? यहां वहां पे हमारा क्या फिक्स था? वहां पे हमारा 12 और 6 फिक्स था, और यहां पे हमारा 9 और 3 फिक्स होगा। ये जो 9 है और 3 है ये क्या होगा? फिक्स होगा। ये दो चीज फिक्स होकर ऊपर नीचे चेंज होगा। 12 वाली सुई कहां पर जाएगी? 6 पर जाएगी, 6 वाली 12 पे जाएगी, 11 वाली 7 पर जाएगी, 7 वाली 11 पे जाएगी, 10 वाली 8 पे जाएगी, 8 वाली 10 पे जाएगी, 1 वाली कहां पे जाएगी? 5 पे जाएगी, और 2 वाली कहां पे जाएगी? 4 पे। तो ये सुइयों का क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। वहां पे हमें कोई अपवाद एक्सेप्शन नहीं देखने को मिला था। अब यहाँ पे घड़ी हमारी पानी में देख रहे हैं, तो पानी में घड़ी गई तो खराब हो गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आंसर आने वाला है। जैसे अगर कोई सुई 11 और 12 के बीच में है तो वो कहाँ जाएगी? 7 और 6 के बीच में। अगर कोई सुई 10 पर है तो 8 पे आए, अगर 10 से नीचे है तो 8 से हल्का ऊपर होगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसके क्वेश्चन अगर हम एक पहले क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 8:20, 8:20 पर आपको बताना है घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। घड़ी का जल प्रतिबिंब ऑप्शन दे रहे हैं 10:10, ऑप्शन बी दे रहे हैं 9:10, सी दे रहे हैं 10:40,
और आपको ऑप्शन डी दे रहे हैं 9:40। ठीक है, कितना बोला है? 8:20। ठीक है, ये आपका घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट, ये हमारा 8:20 हो गया। ये जानते हैं सुइयां अपन ऊपर नीचे चेंज होती हैं। अगर कोई 4 पे है तो वो कहां पे चली जाएगी? 10 पे चली जाएगी। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अच्छा ये बताइए, अगर सुई 8 पर होती तो 10 पर होती। 8 से हल्का ऊपर है तो 10 से हल्का नीचे होगी कि नहीं? कोई सुई 8 पर है तो वो कहां पे होती? 10 पे होती। लेकिन ये 8 से हल्का ऊपर है, इसका मतलब ये 10 से हल्का नीचे होगी, ऐसे। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं अपनी पहले वाली। ठीक है, अब ये बताइए हमें समय कितना हो रहा है। अगर ये 10:10 हो रहा है तो ये घंटे वाली सुई 10 से कहां पीछे हो रही है? ठीक है, और अगर ये 9:10 हो रहा है तो ये बताइए घंटे वाली आगे कहां चली गई? तो ऐसे केस में हमें वाटर इमेज में अपवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तब यहां पे हम काम करके रहेंगे, हमेशा आपको आंसर ये मारना है क्योंकि 10 के आसपास सुई है। ठीक है, आंसर आपको ये लेना, एक्चुअल तो नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन क्या लेके चलना है? 10:10। अगर ऑप्शन में 10 नहीं मिलता तो आप क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। ठीक है, अगर आप कह दीजिए दोनों में मिल जाए तो ऑप्शन नंबर ये जो ए है 10:10, ये तुम्हारे फादर का काम करता है। जब तक घर में फादर है तब तक मुखिया कौन है? फादर होंगे। जब फादर नहीं है तब आप आके मुखिया बनोगे या मम्मी मुखिया बनेंगी, तो सेकेंडली वो है। तो जब तक ये 10:10 है तो ऑप्शन में आपको क्या यही चूज करना है। जब ये नहीं होगा तब हम इसको चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, ठीक है सर हम घड़ी से तो समझ लिए, अब इसका शॉर्ट तरीका बताइए। जब भी आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो, क्या निकालना हो? जल प्रतिबिंब निकालना हो, तब आप 18:30 से माइनस कर दोगे। ठीक है, कितना दिया है हमें? 8:20। घटा दो, कितना आ जाएगा? 10:10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी समझ में आई। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा था कि हम आपको समझा दें कि इसमें अपवाद क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम घड़ी को हटा देते हैं, अभी घड़ी का हमारा काम आएगा, अभी इनको हम साइड रख देते हैं। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन दिया है 9:50। तो हाँ, ये पहला ही क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा ना, रुको आगे बताते हैं। यहाँ पे दिया है 2:10, पहले इसको समझ लेते हैं। 2:10, तो किससे घटाओगे? 18:30 से घटाओगे, और कितना दिया है? 2:10, ये आ जाएगा 16:20। 16:20, 12 से ज्यादा क्या होता है? 16 का मतलब 4 काउंट, 4 ले सकते हैं। अब यहाँ पे टिक करना है हमें ऑप्शन के आधार पे, तो 16 का मतलब 4:20, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे 9:50 दिया, हम किससे माइनस करते हैं? 18:30 से। अब सर कह दीजिए ये जो 9:50 है, ये 50 मिनट तो 30 से घटेगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 घंटे कैरी कर लेते हैं। इसका मतलब हम यहाँ कितना ले लेंगे? 1 घंटे यहाँ जाएगा, 60 मिनट जाएगा 17:90, और 9:50 यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, और यहाँ पे 9:8 तो 8:40। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में है? तो यहाँ पे 18:30 से माइनस करते हैं, लेकिन जब ये 18:30 यहाँ पे मिनट की वैल्यू 30 से अधिक हो जाए तो 1 घंटे हम यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। 60 मिनट यहाँ जाएगा ना, 90 बना लेगा, 60 30 90, तो घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक चलो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 21:50, तो 12:08 यानी 9:50। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9:50। ये तो पुराना क्वेश्चन फिर हो गया ना, 9:50। ठीक है, तब तो आपका आ ही जाएगा। यहाँ पे कितना दिया है? 18:30 से तो घटेगा नहीं, यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा? 17:90। 17:90 माइनस 9:50, ये आ जाएगा 8:40। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन आपको अलग से लगवाना चाहेंगे, जैसे 6:15 तो वहां पे भी हमने किया था, मिरर इमेज में हम यहाँ पे करते हैं। कैसे घटाते हो? 18:30 से ना, तो यहाँ पे कितना घटाओगे? 18:29 घटाओगे, और यहाँ पे 1 मिनट का 60 सेकंड अलग से ले लोगे, घटा दो। अब ये आ जाएगा 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 14,
और ये आ जाएगा 48, तो 12:14 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे तो हमने कर लिया, अब इसका फ्रैक्शन करते हैं। 6:15 सही 1/5 लेते हैं, ठीक है। अब इसको तुमको माइनस करना है, कितना घटाओगे? 18, यहाँ पे 29 ले लोगे। अभी यहाँ पे सेकंड नहीं है, मिनट का फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक अलग से ले लेंगे, घटा दो। ये आ जाएगा 12 और 29 माइनस ये कितना आ जाएगा? 14। एक में से एक माइनस एक कितना करोगे? 1/5। तो 5 एकम 5 माइनस 1 4/5। अब यहाँ पे शॉर्ट और कर सकते हो, जब भी किसी संख्या में एक से माइनस करना, इसका डिफरेंस निकालो, ऊपर लिख दो 4 और यहाँ 5 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आप फ्रैक्शन भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं अपने अगली वेराइटी पर। यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। इसको पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए, इस वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सुइयां हमारा चलती कैसे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, रुको। जैसे ये घड़ी है, तो ये हमारी घड़ी बताओ कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां पे ये बताओ ये कितने भागों में डिवाइड है? ये 12 भागों में डिवाइड है। यहां पे ऐसा समझ लेना कि ये कितने भागों में डिवाइड है? 12 भागों में, यानी एक घंटे में कितना? 30 डिग्री। जैसे ये कितना होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब एक घंटे चलने में पहले हम किसका देखते हैं? घंटे वाली सुई यानी आवर एंड का देखते हैं। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री चल रही है? 30 डिग्री। घंटे वाली 12 से 1 पर आएगी, इसका मतलब कितने डिग्री चल रही है? 30 डिग्री। तो एक घंटे में ये हमारी घंटे वाली सुई कितना चल रही है? 30 डिग्री। क्या ये बताओ हम एक घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं? तो यहां पे हम एक घंटे को 60 मिनट अपनी समझने के सहूलियत से यहां पे कर रहे हैं। यहां पे एक घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि 60 मिनट में ये कितना चल रही है? 30 डिग्री, यानी मिनट का आधा चल रही है। तो ये बताओ एक मिनट में कितना चलेगी? अगर 60 में 30 चल रही है तो एक में कितना चलेगी? 1/2 चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 60 का आधा 30, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो ये हमारे घंटे की सुई की चाल हो गई। अब वहीं हम बात करें मिनट हैंड की। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं। तो मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना चक्कर लगाती है? पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। घंटे वाली तो एक ही घंटे चल रही थी, एक पॉइंट। अब यहाँ पे मिनट वाली एक घंटे में कितना चलेगी? पूरा मूव करके आएगी, कितना? 360 डिग्री। यानी ये एक घंटे में कितना चलती है? 360। यानी हम यहाँ पे कितना, इसको 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में वो कितना चल रही है? 360। तो यानी अगर हम 1 मिनट की बात करें तो इसको डिवाइड कर देंगे 360 और बटे 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36। यानी 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। ये किसकी चाल हो गई? मिनट की। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड ये बताइए, एक मिनट में ये कितना चलती है? ये 60 सेकंड में कितना चल रही है? हमारी सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो यानी ये 60 सेकंड में हमारी, ये सेकंड वाली हैंड है, सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, 60 सेकंड में कितना चल रही है? 360 डिग्री। तो ये बताइए एक सेकंड में कितना चलेगी? 360 और बटे 60, ये कैंसिल करोगे कितना? 6 डिग्री। अब कहेंगे सर दोनों 6 डिग्री आ गया, लेकिन ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। ये क्या कर रही है? 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, और ये कितना? 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। तो ये हमारे तीनों सुइयों की चाल हो गई। अब अगर जैसे हम घंटे वाली बात करें तो घंटे वाली एक घंटे वाली 90 मिनट में कितना चलेगी? ये बताइए आप। घंटे वाली सुई 90 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? तो भाई अगर ये 60 का आधा 30 कर रही है, इसका मतलब आधा करती है। डायरेक्ट आप आंसर करोगे आधा करके, कितना हो जाएगा? 45। अगर ये 120 मिनट में कितना करेगी? 60 करेगी। डायरेक्ट क्या कर देना है? आधा। लेकिन वो कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है? वो इसी को रिवर्स कर देता है। क्या पूछेगा?
कि 60 डिग्री चलने में कितना समय लेती है घंटे वाली। ध्यान से सुनिएगा, वहां पे हमको 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही, मिनट का आधा। अब यहां पर डिग्री देके क्या पूछ रहा है, हमसे समय पूछ रहा है, तो 60 का डबल कर देना। जब हम क्या करेंगे, नोट में लिख सकते हो कि जब हम समय से डिग्री में जाएंगे तो आधा कर देंगे, और जब हम डिग्री से समय में जाएंगे घंटे की सुई के लिए तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कंफर्म हुआ? चलो अब हम आते हैं मिनट वाली सुई पे। अगर हम आपसे पूछें कि 15 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी, तो ये बताओ 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो 15 इंटू 6 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजरली यहाँ और यहाँ से दोनों क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलता, लेकिन हमने आपको तीनों सुइयों की चाल आपको बता दी है। तो घंटे वाली 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री, और जो हमारी मिनट वाली है वो कितना चलती है, वो हमारी चलती है 6 डिग्री। 1 सेकंड में जो हमारी सेकंड वाली है वो कितना चलती है, 6 डिग्री। तो ये हमारी तीनों सुइयों की चाल हो गई। चलो हम आगे मूव करते हैं। चलो यहां पे कितना दिया है, 6 से 8:10। यहां पे अगला एक क्वेश्चन दिया था ना, हाँ ये दिया था हमारा 3:45। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट। तो यहां पे 3 घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 3 18 180, और प्लस ये 45, ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। और 225 का आधा करोगे 112.5। डायरेक्ट आंसर करो यार, क्यों परेशान हो। एक ये हो गया कि हमने टोटल मिनट कर दिया। यह थोड़ा और शॉर्ट करना चाहो तो ये बताओ, 1 घंटे में घंटे वाली कितना चलती है, 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, हम अलग अलग काउंट करते हैं, 90 डिग्री। और ये मिनट का आधा चलती है, मिनट का कितना चलती है, आधा चलती है। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। इसको ऐड करोगे 112.5, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। तो आपका तरीका है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करेगा कि आप किस आधार पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके कैलकुलेशन काम करेगी। चलो आगे मूव करते हैं। अगला दिया 6 बजे 8:10। किसका पूछा है, मिनट वाली सुई। यहाँ पे क्या था हमारा, घंटे वाली सुई से पूछा था, और यहाँ मिनट वाली सुई पूछा है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो यहाँ पे है हमारा 2 घंटे 10 मिनट, यानी 130 मिनट। और यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो हमें कितना है, 2 घंटे 10 मिनट यानी 130 मिनट। 13 6 78 780 मिनट, 780 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो 3 सुबह, हाँ ये यहाँ पे देखो थोड़ा लंबा किया है। प्रातः 3:28 से शाम के 4 बजे तक मिनट की सुई द्वारा चली गई, तय की गई कुल दूरी डिग्री में हमें बताना है। ठीक है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, हमें ये मिनट की सुई का पता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये 4 होता तो सुबह 4 से शाम 4 कितना होता, 12 घंटे। और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 12 घंटे में हमारे 720 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 छंग 72, यानी 720 मिनट ये हो गया। अभी ये भी तो है, अभी तो हम यहाँ 4 से काउंट किए हैं, लेकिन अभी तो ये भी तो समय बचा है, 3:28 ये, यानी कितना, 32 मिनट और है हमारे पास। कितना है, 32 मिनट। तो ये हो जाएगा 752। कितना हो जाएगा, 752 मिनट। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 5 30 1 31 की 1 हासिल लगा 3, 6 7 42 1 43, 4312 डिग्री। 4312 डिग्री। यहाँ ऑप्शन में आपको एलिमिनेट, एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। 4 से 4 हमारा 12 घंटे हो गया। ठीक है, तो 12 छंग 72। ठीक है, यहाँ पे आपका 30, ये अगर 30 होता 30 यहाँ पे 2 और है तो 32 मिनट। तो ये 752 हो गया। ठीक है, 752 को 6 से 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 6 5 30 1 31 की 1 हासिल लगा 1, 6 5 30 1 31 की 1 हासिल लगा 3, 6 7 42 3 45 होगा। सॉरी, यहाँ पे 4512 होगा। कितना होगा, 4512।
यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपका, लेकिन आंसर क्या होगा 4512। यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे लिख दो 4512 डिग्री। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करें तो यहाँ पे सुइयों के चाल से पूछता है। चलो देखिए एक आध दो क्वेश्चन और है। यहाँ पे टाइम टू एंगल पूछ लिया ना, रुको अभी पहले हम एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं। शाम के 4 बजे से या 4:20 से लेके 8:35 तक मिनट की सुई द्वारा आपको बताना है कितने डिग्री चला जाएगा। तो 4:20 से ये बताओ, 4:20 से 8:20 कितना हो जाएगा, 4 घंटे। अभी यहाँ 15 मिनट और बचा है, 4:20 से 8:20 हम चल लिए 15 मिनट और, तो 4 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे में 60 तो 6 चौक 24, 240 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि मिनट में 6 डिग्री चलती है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 की 3 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1530 डिग्री। आई होप आपको ये वैरायटी अब समझ में आई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। अगली वैरायटी की बात करें तो हमारा क्या है, समय से कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक भी समझाएंगे और वैसे भी समझाएंगे ना, तब हम ट्रिक पर काम करेंगे। हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, ये हमारी कौन सी सुई है, घंटे वाली। 1 मिनट में 1/2 डिग्री, जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, वो 6 डिग्री चलती है। इन्हीं दोनों का हमारे पास काम लगने वाला है। चलो अब ये बताओ, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, पहले एक क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। 6:15, ठीक है। चल यहां पे आपकी घड़ी है, इसमें हमें कितना बजाना है, 6:15। अच्छा ये बताइए, ये टोटल कितना होता है, टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितने भागों में डिवाइड है ये गैप कितने गैप हैं, 12 गैप, तो 12 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसीलिए हम घंटे में 30 डिग्री बताए थे। इसका मतलब एक गैप हमारा काउंट होगा कितना 30 डिग्री। तो ये बताओ ये कितना है 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो दूरी है हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री हो गई 90 डिग्री। 90 डिग्री हम तब आंसर करते, 90 डिग्री हम क्या करते तब आंसर करते जब ये 6 पर होती। अगर ये घंटे वाली सुई 6 पर होती और ये यहाँ पे 3 पर होती, जैसे 15 मिनट है तो 3 पे है, तब हम 90 डिग्री अपना आंसर दे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 6 से आगे निकली है। अगर वही कितने डिग्री आगे निकली है ये हमें पता लग जाए तो हम प्रश्न का आंसर देंगे। हमने बताया है ना कि पहले हम क्या करेंगे, फाउंडेशन आपका मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये रहेगा तभी आपकी ट्रिक काम आएगी। मतलब एक बेसिक्स हमको बाकियों से तो अलग होना है ना, और अलग कब होंगे जब ये सारी जानकारी हमारे पास होगी। चलो अब यहाँ पे ये बताओ, अगर ये मिनट वाली सुई 12 पर होती तो ये घंटे वाली हमारी 6 पर होती कि नहीं होती, कंफर्म है होती। अगर ये मिनट वाली 12 पर होती तो घंटे वाली हमारी करेक्ट 6 पर होती। इसका मतलब मिनट वाली यहाँ से चल के यहाँ आई है, उतने में ही घंटे वाली आगे बढ़ी है। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे मिनट वाली यहाँ से चल के यहाँ आई है, तब हमारी घंटे वाली 6 से आगे बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये मिनट वाली कितना चली है, मिनट वाली 15 मिनट चली है, तब हमारी घंटे वाली आगे बढ़ी है। तो 15 मिनट में कितना चलेगी, मिनट घंटे वाली कितना चलती है, मिनट का आधा, तो 15 मिनट में ये कितना चली होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं 7.5 डिग्री। कितना चली होगी 7.5, तो 90 ये 7.5 ही है, टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा 97.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेन हमारा समझाने का यही था कि यहाँ पे काम कैसे होता है। चलिए कह दीजिए सर इसको थोड़ी हमको बनाना है, हमको तो आप तरीका बताइए। ये आपका समझाने का तरीका था। अब हम आगे मूव करते हैं अगले पे। चलो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, जैसे हमारा क्या क्वेश्चन पूछा था 6:15।
यहाँ पे याद रखना कि इसका जब जो भी फार्मूला होता है यहाँ पे वो होता है 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू यम अपॉन 2। ये हमारा थीटा बराबर होता है। या तो कभी कभी ऐसे होता है, इसी का ही पार्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं 30 इंटू एच माइनस 11 इंटू यम अपॉन 2। चाहे आप ये फार्मूला लगा लीजिए चाहे आप ये फार्मूला, दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी से। यहाँ से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान होती है। चलो इसी से कर लेते हैं। यहाँ पे 30 इंटू एच कितना है, बस यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन का 2 है केवल यहाँ तक है और ये पूरे में 2 है। चलो तो यहाँ पे 6 दिया है घंटे का समय, माइनस 11 इंटू यम कितना दिया है 15/2। ये 36 18 180 आ जाएगा, माइनस ये 11 का मल्टीप्लाई 15 बार करोगे 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 हम 110, 11 × 5 = 55, कितना हो जाएगा 165 और बटे 2 कर दोगे तो 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4 82.5। तो 180 में से क्या घटाना है 82.5, तो पहले 80 घटा दो, 100 बचेगा, 2.5 और घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 97.5। शायद आपको यही दिया गया था, यहाँ पे आपका आंसर भी आया होगा पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो आप फार्मूला अगर यहाँ पे लगाओगे ये भी आपका सही हो जाएगा, इसको लगाओगे। चलो ये भी बता देते हैं, 60 इंटू एच कितना है 6 है, माइनस 11 इंटू यम 15 है बटे 2, 6 × 36 360 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 15 करेंगे कितना आ जाएगा 165 और बटे 2। ये कितना आ जाएगा 160 घटाओगे 200 बचेगा, 95 घटाओगे 195 आ जाएगा, बटे 2 कितना आ जाएगा 97.5। आपका डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ कहानी समझ में आई होगी। ये अभी इतना तरीका बता देंगे कि आप चाहे जो लगाइए, फिर उसके बाद एक रामबाण आपको देंगे इसमें। ठीक है, ये सब समय थोड़ी लगाना है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। चलो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 7.5, तो 7.5 को कितना कर सकते हो, फार्मूला लगाओगे 30 इंटू एच माइनस 11 इंटू यम अपॉन 2। यहां तक ये याद रखना है ना, 30 इंटू एच कितना है 7 माइनस 11 इंटू यम कितना है 30/2, 7 × 3 = 21, 210 माइनस 11 × 3 = 33, 330/2। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। हाँ एक चीज़ और, कभी आपका माइनस में एंगल नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई सुई है तो ये माइनस में एंगल थोड़ी बनता है, एंगल कभी भी आपका माइनस में नहीं बनता, हमेशा डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पे अगर घटाओगे 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 165। तो यहाँ पे घटाओगे 165, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 गया कितना 4 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 145 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया है जी 7.5 ना, तो 30 इंटू एच ठीक है, तो 7 × 3 = 21, 210 हो गया। ठीक है, माइनस 11 × 3 = 33, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 16 दूनी 32। हाँ ठीक है, 165 आपका ये कितना हो जाएगा 35 इधर, और ये आपका 145 कहाँ कर रहे हैं जी, ये आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। अरे यार क्या हो रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 210 में 165 घटाओगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे 315 दिया और 45 दिया, पूछा है ऑप्शन ए और सी। ये कहानी आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए उसने ऐसे पूछा होता 11 और 12 के बीच में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो यहाँ पे ये दिया है कि 11 और 12 के बीच में अगर ये दोनों सुइयों के बीच की डिग्री है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 11 और 12 के बीच में ये डिग्री है, तो ये भी तो घंटे और, तो ये हमारा जो है ये भी तो घंटे और मिनट के सुई के बीच की डिग्री है, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 57 ये बताया था 6:15 पे ना, तो हमारा ये आया था 97.5, तो ये भी तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर आते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता या ऑप्शन में ऐसे नहीं देता तो आपको हमेशा मिनिमम वाला जो छोटा वाला एंगल है ये काउंट करना है। लेकिन उसने ऑप्शन में ए और सी दोनों दे दिया है,
क्या दे दिया है, ए और सी। तब आपका हो सकता है कि ये वाला एंगल पूछ रहा हो। अगर अधिक कोण पूछता है तो आपको बड़ा वाला बताना है, लेकिन अगर कुछ नहीं पूछता तो आपको ये बताना। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ये कैसे निकलेगा, अगर जैसे एक 45 डिग्री हमारा आ गया तो अगला कैसे होगा, 360 में से घटा दो, 360 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 315। जैसे 97.5 था तो 97.5 को 360 से घटा दोगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हमारा दोनों एंगल फॉर्म हो सकते, दोनों डिग्री हो सकती है। क्लियर हुआ। चलो आगे मूव करते हैं। 7:46, ठीक है। तो यहाँ पे 30 इंटू एच कितना है 7 माइनस 11 इंटू एम 46 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन नहीं लेना है जी, 2, ठीक है। 7 त्रिक 21, 210 माइनस 11 छक्का 66, 6 बचा, 11 चौक 44, 6 कितना हो जाएगा 50 और बटे में 2, ये काटोगे 253 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 253, डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 43 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब हमें ऑप्शन में यही दिया था छोटा वाला, तो हमने छोटा वाला एंगल बता दिया। चलो ये तो हमने फार्मूले से बता दिया। कह दीजिए सर अब आप अपना क्या बताएंगे इसमें। अब आसान करते हैं तुमको, हमने कहा था ना तुमको रामबाण देंगे लास्ट में, तो वो आ गया समय। चल अब यहां पे इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते थे, चलो यहां पे कितना दिया है 7.5। तो इसकी ट्रिक क्या है, 1-2 क्वेश्चन बने रहिएगा, फिर इसकी ताकत हम आपको दिखाते हैं। अगर 7.5 है तो घंटे वाली सुई यहाँ पे कितना 7 लेके चलना है, जितना बज रहा हो वही रख देना है। और ये 30 का मतलब 30 मिनट पे मिनट वाली कहाँ होती है, यहाँ पे 6 पे होती है, इसका मतलब ये कहाँ पे होगी 6 पे। घटा दो कितना आएगा 1, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद ये देखना कैसे काम करता है। 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, और 1 में कितना डिग्री होता है, 1 घंटे में कितने डिग्री फॉर्म होता है 30। हमेशा ये मान के चलो कि 30 से मल्टीप्लाई तुमको करना ही करना है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, चलो 30, ये कर लिया तुमने। अगर ये घटाने पर पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा करके जोड़ दोगे, और अगर निगेटिव आता है तो मिनट का आधा करके क्या करोगे, घटा दोगे। तो पॉजिटिव है तो मिनट का आधा करके जोड़ दो कितना 15 डिग्री। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 45 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर एक 45 है दूसरा 315 होगा, दोनों दिया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया। ये 7 पर ही जितना बज रहेगा वहां पे रख दो। ये मिनट वाली 30 पर है, 30 पे कितना होते हैं 6 पे और होती है, 6 रख दिया हमने। और एक आया है, 1 का मल्टीप्लाई 30 करो कितना आ गया 30, यहाँ पे रख दिए। पॉजिटिव होने पर मिनट का आधा करके जोड़ देंगे, निगेटिव होने पर मिनट का आधा करके घटा देंगे। अगला क्वेश्चन हमने क्या दिया था आपको 6:15। चलो उस पर करते हैं। 6:15, ये वाले 6 पर रहेगी, 15 का मतलब कितना 3 पर होगी। घटाओगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। अब ये बताओ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। और 30 से तुमको हमेशा मल्टीप्लाई करना ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। 30 है 90, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये हमारा कह दीजिए सर ये तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने पर हम क्या करेंगे, मिनट का आधा करके जोड़ देंगे कितना 7.5। आपका बोलो 97.5 आया था कि नहीं, हो गया शॉर्ट ट्रिक। यही आपका रामबाण तरीका है। कह दीजिए चलो सर उसमें तो कर लिए, अब हमको इसमें बताइए। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ जब तुम यहाँ पे ले रहे थे, यहाँ 3 कैसे लिए, 5 से भाग दे के 5 3 15, ठीक है। इसके पहले 7.5 पे 6 कैसे लिए थे, 5 6 30, कहीं ना कहीं 5 से भाग दे रहे थे। चलो अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। कितना दिया है 7:46, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना लोगे 7। अब 46 को कह दोगे सर 5 से भाग करना है, तो कैसे करोगे 5 9 45 और 1 बचेगा 5 दूनी 2, 9.2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कह दीजिए सर 9.2 आगे क्या करें, 5 से भाग थोड़ी देना है। जब भी एक रूल होता है कि 5 से भाग देना है तो संख्या का डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा दो। 46 का डबल कितना होता है 92, एक अंक पे दशमलव। जैसे हम यहाँ पे भी कर सकते थे, 7.5 दिया था, 30 का डबल कितना होता है
60 होता है, और 60 में एक अंक पे दशमलव, तो ये दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब 6 हमने रख दिया था। 6:15 था, 15 का कितना होता है 30, एक अंक पे दशमलव, दशमलव के बाद जीरो था, कहानी उसकी खत्म थी। ठीक है, चलो तो समझ में आया। 46 का डबल 92। अब यहाँ पे अगर ये घटाओगे तो ये माइनस का 2.2 नहीं आ रहा है, 7 में से 9.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.2, और 30 से तुमको मल्टीप्लाई करना है। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव से ये जीरो हट जाएगा, 22 तिहाई कितना हो जाएगा 66। ये बताओ पॉजिटिव आया था कि निगेटिव? निगेटिव आया तो मिनट का आधा करके घटा दो, कितना घटाओगे 23 डिग्री, ये आ जाएगा 3, और 6 में से 2 गया 4, 43 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। बोलो आसान है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये तुम ट्रिक कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बस एक जगह नहीं अप्लाई होगी, जब वो फ्रैक्शन में दे दे, क्योंकि उसको सॉल्व कराएंगे, वो इससे होता है लेकिन वो टाइम वहां पे कंज्यूम कर लेता है। बाकी सारे जगहों पे तुम ये ट्रिक लगाना आराम से कम समझ। देखो इसको दिखा रहे हैं, जैसे 3 बजकर कितना दिया है 28 दिया है, तो ये कितने पे होगा 3, 28 का डबल कितना होगा 5.6, घटाओगे कितना आ जाएगा 2.6। पॉजिटिव की निगेटिव? ये आपका आ रहा है निगेटिव, ये आपका क्या आ रहा है निगेटिव। 3 में से 2.6 मल्टीप्लाई किससे करोगे 30, तो ये घटाओगे कितना 20 तिहाई 60, 6 तिरिक 18, कितना आ जाएगा 78 डिग्री। पॉजिटिव आया था कि निगेटिव? तो यहाँ पे तो सर हमारा निगेटिव आया था, तो निगेटिव आया था, घटा दो कितना 14, घटा दो कितना घटा दोगे 14, घटा दो कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कितना टफ है। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें सॉर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 8:40 दिया है, तो ये वाला कितने पे होगा 8। अब यहाँ पे कैसे करोगे 8:08, बता तो रहे एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपका। 8 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। अब कह दीजिए सर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। जब भी तुम्हारा ऐसा करने पे यहाँ पे 0 आ जाए तो मिनट का आधा कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 7:35, तो ये भी 7 पे और मिनट वाले 7 पे, 7 से 35 दूना 70, एक अंक पे दशमलव, जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, मिनट का आधा करा तो कितना आ जाएगा 17.5, डायरेक्ट आंसर। चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, ये जहां पे जैसे हमने ये कहा था कि जब ये फ्रैक्शन में आ जाए तब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बाकी सारे जगह पे ये आपका टाइम टू एंगल में क्या है, चाहे आपको हमने क्या बताया, फार्मूला बताया 60 × h, और उसके बाद हमने क्या बताया आपको, ट्रिक बताई। ठीक है, तो ये ट्रिक सारी जगह पे अप्लाई होगी, जब फ्रैक्शन होगा यहाँ पे भी अप्लाई होगी, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पे घटाओगे कितना 7:46 सही 4/11। यहाँ पे ये रेयर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, मैक्सिमम वैसे नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किससे फार्मूला हमारा होता है 30 × h - 11 × m/2। तो यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 510/11, 11 × 6 = 66, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बचा कितना हमारा 6, 11 × 4 = 44, 6 × 50, यानी 506 + 4 510/11। तो मिनट के टोटल वैल्यू हमारी 510/11 आ गई। तो 30 और मल्टीप्लाई किससे करना है 7 -11 इंटू ये कितना हो जाएगा 510/11, और ये 2 यहाँ पे था, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 255। ठीक है, और 7 × 21 210, और यहाँ कितना आ जाएगा 255। डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा कभी भी माइनस नहीं होता। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको रिवर्स तुम कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे कहानी समझ में आई। यही क्वेश्चन याद रखना, अभी तुमको हमने टाइम से एंगल किया है, हम एंगल से टाइम भी इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। तो अगला का जो प्रॉब्लम बेस्ड है वो कितना है, एंगल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री टू एंगल। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे सम हमने स्पेशल एंगल, हम वेराइटी कौन सी पढ़ रहे हैं एंगल टू टाइम, और उसके बाद उसमें सम स्पेशल एंगल हमारा होता है। एंगल टू टाइम में 3 हमारे स्पेशल एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे समझ लिया है तो प्रैक्टिस भी आपकी जरूरी है।
आप यहाँ पे टाइम टू एंगल में आप क्वेश्चन लगा के आएंगे 7:35, ये तो आपको कराए थे ना, 7:64 बी लगाएंगे आप, 12:01 सी लगाएंगे, 11:59 और डी आप एक लगिए फ्रैक्शन वाला कर लीजिएगा, आप कर दीजिए 6:15 सही, 1/5 कर लीजिए। तो ये आपको 4 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हुआ, अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, आपके डाउट आने वाले सेशन में क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।